मुझे एज ए चकवाली कि मतलब एक चकवाल का था सीआर शमसी भी मुझे आज बड़ा फ़ख्र हुआ है। और वो उधर चकवाल में 36 साल कबल फुटपाथ पे एक प्रेस क्लब की बुनियाद रखी थी। मैं इंशाल्लाह दावत दूंगा आप सबको पिंडी इस्लामाबाद। वो एक अवीम अदारा है इस वक्त चकवाल। तो शमसी साहब की बड़ी ट्रिब्यूट जो है वो ये है कि चूँकि मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ मैंने काम किया है, उन्होंने हमेशा सीआर शमसी का नाम बड़े एहतराम के साथ लिया है। और मैं ये देखता हूँ कि शहीद बीबी का तो ये था, दूसरी सियासी जमातों के कायदीन ने भी शमसी साहब का नाम एहतराम के साथ लिया, अगरचे इख्तिलाफ़ात भी थे, लेकिन हमारी पार्टी में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तमाम लीडरान के साथ शमसी साहब का एक खसूसी ये सहाफ़त का बहुत बड़ा नुकसान है। और मरहूम शमसी साहब जो थे वो सिर्फ़ सहाफ़ी नहीं थे, बल्कि वो सहाफ़त की ट्रेड यूनियनिज़म के एक बहुत बड़े लीडर थे। और बहुत कम सहाफ़ी ऐसे होते हैं कि जो अपनी सहाफ़त में जो प्रोफेशनलिज़म है उसका मेयार भी बरकरार रखें और साथ ही साथ ट्रेड यूनियनिज़म के ज़रिए अपने सहाफ़ी बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए, उनके राइट्स के लिए जंग लड़ते रहें। तो ये मैं समझता हूँ कि शमसी साहब की पर्सनैलिटी में ये दोनों चीज़ें, ही वॉज़ ए कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट एंड ए वेरी आउटस्टैंडिंग ट्रेड यूनियनिस्ट। और हमारी एक 2 रोज़ पहले ही मुलाकात हुई थी और जमहूरियत पसंद इंसान थे और तमाम जमहूरी काज़ों में उन्होंने उन तमाम सियासी जमातों का साथ दिया जो जमहूरी इशूज़ को उठाते थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत नसीब करे। जर्नलिस्ट की तारीख़ का स्याद दिन है और इतना बड़ा नुकसान पूरी कम्युनिटी का हुआ है कि उसका कोई सानी नहीं हमें दिखाई दे रहा। दूर दूर तक हमें समझ नहीं आती कि कोई सब्सिट्यूट होकर आजकल जिस हम जद्दोजहद में गए हैं उनकी जो ज़रूरत थी वो बहुत ज़्यादा थी। और आपको अंदाज़ा हो रहा है यहाँ के लोगों की तादाद देख के कि उनकी मोहब्बत कैसी थी। अपनी कम्युनिटी के अलावा मैं ये समझती हूँ कि पूरी जो हमारी ऐसे तबकात जो हैं जिनके बारे में सिर्फ बात की जाती है, उनके साथ उनका ज़ाती ताल्लुक़ था और वही लोग जो हैं आज मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये एक मोहब्बत का वो रिश्ता था कि आज लोग उसमें कोई शख्स ऐसा नहीं मुझे मिला, कोई शख्स नहीं मिला कि जिसके आँख से आंसू ना निकला हो। तो ये एक मैं ज़्यादा थोड़ा सा कल से मैं बोल नहीं सकी क्योंकि उसी वक्त मेरे साथ थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले मेरे से बात हुई और वो मुझे कह रहे थे कि मैं तैयार होके आ रहा हूँ, कहीं जाना था। तो मैं मतलब ज़ाहिर है कि थोड़ा सा ज़हनी तौर पे इंतज़ार भी कर रही थी कि आए हैं। ये नहीं पता था कि ये ख़बर आएगी और उनका आना नहीं होगा। सीआर शमसी जद्दोजहद का इस्तिआरा थे। जब 1990 में हमने जर्नलिज़म शुरू किया तो उस वक्त तक भी जनरल ज़ियाउल हक़ की बाक़ियात हर जगह मौजूद थी और उन हालात में जद्दोजहद करना भी बड़ा मुश्किल था कि जो बुनियादें जनरल ज़ियाउल हक़ ने रखी थी उन बुनियादों के अंदर रहकर सीआर शमसी साहब आइन की बहाली की जद्दोजहद कर रहे थे, मीडिया की आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे थे, शहरी आज़ादियों की जद्दोजहद करते थे। और फिर हम उनका हम सफ़र हो गए और हमने शमसी साहब से बहुत सीखा कि ये जो हम आज खड़े होते हैं प्रेस की आज़ादी के लिए, जमहूरियत और जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए, शहरी आज़ादियों के लिए, तो ये सबक हमें सीआर शमसी साहब, फौजिया शाह साहबा और उस वक्त परवेज़ शौकत साहब भी उनके साथ होते थे। ये एक बड़ा अच्छा हमारे पास उस वक्त RAUJ की ये क़यादत थी और हम RAUJ में शामिल हुए। और मैं समझता हूँ कि उस दौर में जब हम तसव्वुर करते हैं कि सारी जद्दोजहद एक बंद गली में होती थी कि जहाँ आप आवाज़ बुलंद करते थे तो आपकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता था। आज तो सोशल मीडिया आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ चुका है। आप एक शहर में बैठकर आवाज़ देते हैं तो पूरी दुनिया में आपकी आवाज़ सुनाई देती है। सीआर शमसी साहब और उनके साथियों ने उन हालात में जद्दोजहद की शुरू की जब बंद गली में थी और कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं था, लेकिन वो मुसलसल दस्तक देते रहे और आज जो आज़ादियाँ हमें मिली हैं और जद्दोजहद के जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये उन्हीं का बताया हुआ एक रास्ता है। मेरा नाम शहरियार खान है। आज हम अलविदा करने आए हैं हमारे PFUJ की तारीख के एक बड़े बहादुर
ट्रेड यूनियनिस्ट CR शम्सी साहब को। एक हमेशा उनको हमने देखा फ्रंट लाइन में आकर वर्कर्स के हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ते थे, और मेरा ख़्याल है जब कभी तारीख़ लिखी जाएगी उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा उस तरह। मेरा नाम ख़ावर नवाज़ राजा है, और CR शम्सी साहब के हवाले से इतना कहूँगा कि एक वज़ादार साफ़ी थे और निडर और बेबाक साफ़ी थे, जिनसे आज हम महरूम हो गए हैं। और हम ये समझते हैं कि ऐसे साफ़ियों की हमें अशद ज़रूरत है जो निडर और बेबाक हों। तो आज मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि मेरा रब करीम CR शम्सी साहब की मग़फ़िरत फरमाए, और उनके जो बेटे हैं अल्लाह पाक उनको सब्र दे। और ये हमारी कम्युनिटी का साफ़ी हलकों का एक बहुत बड़ा नुकसान है, और शायद ये खला सदियों में पूरा ना हो। हमेशा कारकुनों के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, और आखिरी दम तक कारकुनों के लिए जो है वो सोचते थे, दुखी होते थे इस मीडिया क्राइसिस के ऊपर। सहाफ़ी बरादरी जो है एक अजीम ट्रेड यूनियनिस्ट से जो है वो बहुत बड़ा नुकसान है। मैं इतना कहूँगा कि ऐसे लोग बहुत कम रह गए हैं। रोशनी थी सबके लिए, उम्मीद की किरण थी, लेकिन हम सबको उनके जो विजन था, उनका जो लोगों के लिए दर्द था और लोगों के राइट के लिए जो वो जदोजहद करते थे, उस जदोजहद को हमने जो है वो उस शमा को, उस मशल को जो है वो बुलंद रखना है, और सब लोगों को जो है वर्कर्स के राइट के लिए जो है, जिसके लिए उन्होंने बेपनाह सेक्रीफाइसेस दी, जदोजहद की, अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो वक्फ़ की, हमें उनको इस अंदाज़ में ही एक अच्छा पैगाम दे सकते हैं कि हम सब लोग जो है उनके आइडियल्स के लिए जो है वो जदोजहद करें। वो एक बासूल सहाफ़ी थे, और सारी ज़िंदगी उन्होंने जदोजहद की सहाफ़त की आज़ादी के लिए। और चंद दिन पहले पार्लियामेंट के सामने जो एहतजाजी मुज़ाहरा था PMDA के ख़िलाफ़, उसमें भी शरीक थे, और वो हमेशा सारी ज़िंदगी बड़े मुतहर्रिक रहे, जिस अखबार से भी मुंसलिक रहे। उनकी जो ख़बरियत थी वो उस पर क्रेडिबिलिटी होती थी, और हम समझते हैं कि बाकी दोस्त भी उनके इस किरदार को ज़रूर सराहते भी हैं, और उसको मद्देनज़र भी रखना चाहिए कि सहाफ़त वो जो हक़ाइक़ पे मबनी हो। तो शम्सी साहब ने हमेशा सहाफ़त हक़ाइक़ पे मबनी की सहाफ़त की है। CR शम्सी को हम एक तवील अरसे से जानते हैं। वो एक मुखलिस और निडर ट्रेड यूनियनिस्ट भी थे और साफ़ी भी थे, और आज अगर देखा जाए तो उन्होंने जिस तरह की भरपूर जदोजहद अपनी सारी ज़िंदगी में की है, वो एक मिसाल है। और इस वक्त जो यूनियन हैं और यूनियन लीडर हैं, उन्हें भी उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए, और जो माल और दौलत की हवस है उसको नहीं सामने रखना है। मदर शहजाद खान PTV न्यूज़ पे मैं एज ए कार्टूनिस्ट, आप सब जानते हैं। CR शम्सी मेरे बड़े भाई भी थे, मेरे उस्ताद भी थे। 86 से हमारा एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। वो एक डेमोक्रेटिक इंसान थे, दलेर इंसान थे, हमेशा सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए खड़े रहते थे। और मुझे याद है जब राजीव गांधी सार कॉन्फ्रेंस में आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वाहिद बंदा था जिसने खड़े होकर कश्मीर पे बात की थी। अलावा जी बहुत सारी बातें हैं, उनकी यादें हैं मेरे दिल में। बेनज़ीर भुट्टो साहब ने जब ये G8 वाले फ्लैट्स बनाए थे साफ़ियों के लिए, तो बेनज़ीर साहब ने कहा कि एक फ़्लैट मेरे लिए रख दें। तो बाद में शम्सी साहब को कहा कि शम्सी साहब ये मैंने आपके लिए रखा है। तो उस बड़े आदमी ने कहा कि बीबी मेरा तो अपना घर है माशाल्लाह वहाँ पे असगर मार रोड पे, ये किसी और को दे दे। ऐसा महान इंसान और सहाफ़ियों का लीडर और चकवाल प्रेस क्लब की बुनियाद रखने वाला, आज चकवाल प्रेस क्लब के भी तमाम साफ़ी आए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि वो एक इंसान नहीं था, एक इदारा था। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद रखे।
سی آر شمسی کوئی مجھے لگتا ہے میں نے لکھا بھی ہے کہ آسمانی مخلوق تھا جو اپنی ذمہ داری کے نبھا کے خاموشی سے چلا گیا. اتنی پرسکون موت اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب کرے کہ وہ اتنا بڑا آدمی تھا, اتنا پیارا آدمی تھا, ہر شخص کا دکھ اپنے دل میں محسوس کرتا تھا وہ, اور بڑی ٹچی تھا, سیاسی طور پہ بھی بڑا کمیٹیڈ ورکر تھا, بہت اچھا لیڈر تھا. لوگوں بے شمار لوگوں کو اس نے سکون پہنچایا اور عزت بخشی, اور خود ہمیشہ پیچھے رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے جانے سے جو خلا پیدا بنا, شمسی دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا, سی آر شمسی دوبارہ نہیں آ سکتا. خلا تو اس وقت پورا ہوتا ہے نا جب اس کے مقابلے کا یا اس کے متبادل کوئی آ سکے. شمسی کے متبادل کوئی نہیں آ سکا. وہ اتنا, ہمارا تو خیر ارلی 70s سے تعلق تھا, اور وہ اس نے جب جد و جہد اپنی جرنلزم میں اس کا آغاز کیا تو ایک چھوٹے اخبار سے کیا, چھوٹے ویکلی سے, لیکن اس میں اس نے یہ اپنی کمٹمنٹ چھوڑی نہیں, کبھی وہ دل برداشتہ نہیں ہوا. بے شمار مسائل اسے صحافت میں بھی دیکھنے پڑے, سیاست میں بھی دیکھنے پڑے, ٹریڈ یونینزم میں بھی دیکھنے پڑے, لیکن اس نے ہار نہیں مانی کبھی بھی. اس نے ہمیشہ محنت کی, مشقت کی, لوگوں کی مدد کی, اور یہی چیزیں وہ ساتھ لے کے جائے گا, اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے درجات بلند کرے. وہ ہماری صفوں کا آدمی تھا, ہم اس کے عہد کے لوگ ہیں, وہ ہمارے عہد کا تھا. اب ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے کہ وہ ایک چلا گیا, پہلے مسعود ملک گیا, اس کے بعد شمسی چلا گیا, اور ہمارے ایک گروپ کے لوگ تھے, اور بڑا افسوس, مجھے یقین نہیں آ رہا ابھی تک کہ وہ ہم میں سے کیسے آرام سے چلا گیا. اس کا میں ہمیشہ اسے لڑتا تھا کہ یار آپ کیوں ٹائم ضائع کرتے ہو, آپ آ جا کرو پریس کلب میں آگے بیٹھا کرو, وہاں گپ شپ لگاؤ, ہم سے لگاؤ. باقی دوست جو آپ کی عزت کرتے ہیں, جو آپ کا خلا محسوس کرتے ہیں, جو تربیت مانتے ہیں آپ کی قائدانہ صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, تو ان سے آگے گپ شپ لگایا کرو. اس نے یہ میری بات فوری نہیں مانی, لیکن رفتہ رفتہ مان لی. اب وہ ریگولر ہو گیا تھا, رات کو لیٹ آتا تھا لیکن آتا ضرور تھا. تو کبھی میرے پاس کافی دیر بیٹھ گیا, چائے شے, پھر 2-4 لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا. اس کا جو آخری دن تھے نا, وہ بڑے پہلے گم نہیں تھا, وہ واپس آ گیا تھا ہم میں. شاید اس نے جانا تھا تو اس لیے وہ دوبارہ ہم میں واپس آ گیا تھا, لوگوں میں تعلقات بنا رہا تھا, بات کر رہا تھا. اور وہ آخری دن جب اس نے فوت ہونا تھا, ہمارے ایک دوست کو فون کیا, میں تو لاہور میں تھا, لیکن اس کو فون کیا کہ جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس رات کو 8 بجے, تو مجھے آپ نے جوس پلانا ہے. اس نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی, چائے کی کرتا تھا, لیکن یہ جوس وغیرہ کی میں نہیں سمجھتا کیوں وہ کہا. پر کیا بہت دکھ ہے, لفظ ساتھ نہیں دے رہے. وہ ایسی شخصیت تھا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا, لفظ اس کے لیے ناکافی ہیں. اللہ تعالیٰ اسے اس کے درجات بلند کرے.